पर हमारे बीच में उपस्थित परम पूजनीय सर संचालक जी, हमारे बीच में विशेष उपस्थित बी भटिया जी, मजदूर संघ के अध्यक्ष हिरणमय भाई पंड्या जी, आदरणीय रविंद्र हिंदी जी, समग्र राष्ट्र से उपस्थित भारतीय मजदूर संघ के कार्यकर्ता बंधु भी, आज मुझे खुशी है मजदूर संघ के 17वें स्थापना दिन के अवसर पर मुझे उपस्थित रहने का अवसर मिला। मजदूर संघ की श्रमिकों के बीच में काम करते हुए 70 साल पूरे, एक लंबा इतिहास, एक लंबी कार्यशैली और एक ऐसी कार्यशैली जो हर श्रमिक संगठन अपनी अपनी कार्यशैली होती है। एक कम्युनिस्ट श्रमिक संगठन हो, कभी कार्ल मार्क्स ने कुछ थियरी के आधार पर उनकी कार्यशैली विकसित हो, बनी हो। हर दुनिया में अलग अलग संगठन, उनकी अलग अलग कार्य पद्धति होती है, लेकिन भारतीय मजदूर संघ ये भारत के श्रमिक की, भारत के लोगों की, भारत के जीवन शैली के आधार पर श्रमिक क्षेत्र में काम करने वाले संगठन के रूप में एक अलग कार्यशैली और कार्य प्रणाली तैयार करी। मैं भारत सरकार के श्रम मंत्री के रूप में उसको महसूस कर रहा हूँ, क्योंकि हर श्रमिक संगठन के साथ हमारी वार्ता होती है, बातचीत होती है, मीटिंग होती है, और जब बातचीत होती है तब हर श्रमिक संगठन अपने अपने हिसाब से बात करते हैं। मजदूर संघ की बात करने की शैली, उसकी कार्यशैली सचमुच में मुझे बहुत कुछ सिखाते भी है, मुझे बहुत कुछ समझाते भी है, क्योंकि वहां स्वीकार करा गया है श्रमिक की शक्ति का। श्रमिक कोई हमारे आंदोलन करने के लिए तैयार करेंगे फोर्स नहीं है। श्रमिक एक देश को बनाता है, श्रमिक की शक्ति से देश में सड़कें बनती है, देश में पुलें बनते हैं, देश में निर्माण होता है। दोस्तों, कोई भी देश को आगे बढ़ना है तो देश को स्वीकार करना होता है कि किसकी शक्ति उसके पीछे लगी है। दोस्तों, कई शक्तियों का तो हम रिकॉग्नाइज करते हैं, लेकिन जिसके श्रम, जिसके पसीने के एक एक बिंदु से एक एक ईंट लगती है, एक एक निर्माण कार्य के पीछे उसका श्रम लगता है, उस श्रम का सम्मान करना, उसको सही दिशा में मार्गदर्शित करना, उसके लिए कार्य करना, उसके लिए संघर्ष करना, ये संघर्ष भी सकारात्मक भी हो और आउटपुट देने वाला भी हो, ऐसा कोई संगठन है तो मेरे हिसाब से भारतीय मजदूर संघ। समन्वय कैसे करा जाता है, सभी को साथ में लेके कैसे चला जा सकता है, लेकिन मजदूरों के हितों को सर्वोच्च सम्मानित करते हुए, सर्वोच्च प्राथमिकता देते हुए, थोड़े ही एक ही महीने पहले मुझे बहुत अच्छा अनुभव, इंटरनेशनल लेबर ऑर्गेनाइजेशन भारत का प्रतिनिधित्व करते हुए हमारे हर विभिन्न श्रमिक संगठन जाते हैं और सरकार की ओर से सारी व्यवस्था करी जाती है, और उस वक्त 30 प्रतिनिधियों का एक डेलीगेशन भारत की ओर से गया था। मजदूर संघ ने उसको लीड करा था और 15 दिन इंटरनेशनल लेबर ऑर्गेनाइजेशन के विभिन्न कमेटी में संवाद करके, बातचीत करके भारत के श्रमिक की कार्यशैली, जीवन पद्धति, उसका जीवन स्टैंडर्ड कैसा है और उनके हित में इंटरनेशनल पर कानून बनता है, इंटरनेशनल ऑर्गेनाइजेशन तो निर्णय करता है, तो भारतीय विचार के अनुरूप है कि नहीं है, हमारे श्रमिक उसके अलाइन हो सकता है कि नहीं हो सकता है, क्योंकि जरूर नहीं है कि दुनिया में हर कोई कानून बने
हम उसको माने। जरूरी नहीं है, हर दुनिया के कंट्री, हर देश अपने अपना मॉडल होता है। मैं भारत सरकार के आरोग्य मंत्री के रूप में काम कर चुका हूँ, मुझे पता है। जब देश में कोविड क्राइसिस की स्थिति थी, सारी दुनिया संकट में थी, और उस वक्त भारत में जब कोविड आया, तब दुनिया मुझे कहती थी कि इंडिया इज अ बिग कंट्री, ह्यूज डाइवर्सिटी, 1.4 बिलियन पॉपुलेशन, पुअर हेल्थ इंफ्रास्ट्रक्चर, ये देश कोविड मैनेज नहीं कर पाएगा और भारत में जितना मृत्यु होगा उसके आधार पर दुनिया का फिगर तय होगा। लेकिन हमने कोविड मैनेजमेंट भारतीय मॉडल से करा और जब देश में ताली बजाने की बात आई, देश में ताली बजाने की बात आई और प्रधानमंत्री जी ने देश के नागरिकों को कहा कि हम घर पे दिया जलाएं और हम हवाई जहाज के द्वारा, एयरफोर्स के प्लेन के द्वारा ट्राई कलर से सम्मानित करें, तब कई लोग क्वेश्चन करते थे कि क्या ताली बजाने से कोविड चला जाएगा क्या? एक कोविड चला जाए उसके लिए नहीं थी, लेकिन सेवा ये हमारा भारतीय संस्कार है, सेवा ये हमारा स्वभाव है। हमारे डॉक्टर्स, हमारे नर्स, हमारे कोरोना वॉरियर्स, उसमें सेवा भाव जागरूक करने के लिए, उसको सम्मानित करने के लिए ताली बजाई गई थी। और जब दुनिया में डेल्टा वेरिएंट चल रहा था, तब भी मेरी दुनिया के साथ बातचीत चल रही थी। दुनिया मुझे पूछ रही थी, आपके यहाँ डॉक्टर ड्यूटी पर आते हैं, आपके यहाँ नर्स ड्यूटी पर आते हैं? तब मैंने एक डेवलप्ड कंट्री के में हमारे एम्बेसडर को कॉल करके पूछा कि ये देश के हेल्थ मिनिस्टर मुझे ऐसा क्यों पूछ रहे थे? तो उन्होंने कहा कि यहाँ सभी इमरजेंसी का कानून लगा दिया, लेकिन यहाँ के लोग, कई डॉक्टर्स, कई नर्स ड्यूटी पर नहीं आ रही हैं। हमारे देश में कई डॉक्टर्स, कई नर्स, कई पैरामेडिक स्टाफ अपना प्राण गंवा दिया, ड्यूटी नहीं छोड़ी। हम कोविड एक भारतीय मॉडल है, इसलिए हमारे श्रमिक, उसकी जीवन शैली, रहन सहन, कार्य पद्धति, यहाँ 5 घंटे ऐसा, हम इतने ही घंटे काम करेंगे, ऐसा नहीं होता है। कई बार हमारे श्रमिक ऐसा कहता है, चलो काम थोड़ा बाकी है, डोंट वरी, आप चिंता मत करो, हम आपका काम पूरा कर लेते, कल फिर से आपको आना ना पड़े। हमारी सोच सहयोगी होनी, मदद करने की है, पूरा करने की है, संवाद करने की है, ये हमारा संस्कार है। और ऐसे